राधे राधे सभी को। वेलकम टू द मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट क्लास में ईडी के अंदर जो अपना यूनिट 1 चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अपन ने क्या स्टडी किया था? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमने सॉलिड स्फीयर के बारे में पढ़ लिया था और एक अपन ने स्फेरिकल के बारे में पढ़ लिया था। मतलब स्फेरिकल जो शेल होता है ना, शेल, उसके बारे में पढ़ लिया और एक सॉलिड स्फीयर के बारे में पढ़ लिया था। मतलब स्फेरिकल शेल को होलो स्फीयर भी कहा जाता है। तो दो अपन ने केस पढ़ लिए थे। ठीक है, अगला केस आता है सिलेंडर का केस। ठीक है, अगला केस किसका आता है? सिलेंडर का। सिलेंडर में सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? होलो सिलेंडर के बारे में। ठीक है, तो अब अगली हेडिंग वही है अपने पास में। चल तो वही रहा है अपने पास में टॉपिक कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। चल वही टॉपिक रहा है। ठीक है, तो इसमें जो अपने पास में पहला पॉइंट आता है ना, पहला पॉइंट कौन सा आएगा? देखो, वो पहला दूसरा रहा होगा, पहले उसको आप मार्क कर लेना। मेरे हिसाब से आज मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ तो पहला यही है। ठीक है, इसमें आएगा आपके पास में कौन सा? होलो। चलो ठीक है, मैं आपके हिसाब से नहीं, वो सॉरी मेरे हिसाब से नहीं, मैं आपके हिसाब से करवा देता हूँ। तीसरा पॉइंट, तीसरा है ये। ठीक है, वो दो तो हो गए थे अपने पास में, होलो सिलेंडर। ठीक है, अब किसके बारे में अपन स्टडी करेंगे? होलो सिलेंडर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, होलो सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। वही कंसीडरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कंसीडर a hollow cylinder of length L, radius R, enclosing या enclosing नहीं, having लिखेंगे, enclose अपन बाद में करेंगे इसको। ठीक है, having charge Q, एक मिनट, having charge Q on the surface। ठीक है, मैंने क्या बोला कि भाई अपने पास में कंसीडर कर लिया एक होलो सिलेंडर है। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है अपने पास में? L है। उसका रेडियस कितना है अपने पास में? क्या कहते हैं, स्मॉल r है ये वाला। ठीक है, ये लेंथ हो गई। और जिसके ऊपर अपने पास में चार्ज कितना रखा हुआ है? स्मॉल क्यू। किसके? उसकी सरफेस के ऊपर। उसकी सरफेस पे कितना चार्ज है अपने पास में? स्मॉल क्यू। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब कंसीडरेशन तो कर लिया, इसका डायग्राम भी बना लेते हैं। डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये अपने पास में एक सिलेंडर है। ठीक है, एक काम करते हैं, उसको कैपिटल आर लेंगे अपन, है ना। स्मॉल आर से बात नहीं बनेगी। स्मॉल आर तो फिर क्या है कि उसमें गॉस में भी आ जाएगा, तो फिर अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये अपन ने ले लिया कैपिटल आर रेडियस का। ठीक है, तो यहाँ कैपिटल आर करना है अपने को। ठीक है, ये यहाँ पर ये कैपिटल आर आएगा। ठीक है, रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, ये रेडियस कैपिटल आर का अपने पास में क्या है? सिलेंडर है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है अपने पास में? L दे रखी है। ठीक है, स्मॉल l, ये अपने पास में लेंथ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, कितनी है इसकी लेंथ अपने पास में? स्मॉल l। ठीक है, और इसके चारों तरफ पूरी सरफेस पे चार्ज कितना है अपने पास में? चार्ज कितना है इस पे? Q चार्ज है। ठीक है, अब इसमें भी तीन ही केस बनेंगे आपके। पहला केस जब R क्या हो? स्मॉल r, मतलब ग्रेटर देन क्या हो? कैपिटल R, मतलब बाहर कहीं पे। ठीक है, इसकी सरफेस पे, और फिर सरफेस के अलावा इसके अंदर कितना अपने पास में क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए जब भी हमारे पास में Q चार्ज होता है तो उसको एंक्लोज किया जाता है, और एंक्लोज करने के बाद में अपन क्या लगा सकते हैं? इसके ऊपर गॉस लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको एंक्लोज कर देते हैं। मैं अलग पेन से बना लेता हूँ, ये मैं इसको एंक्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया कि एक गॉसियन सरफेस है ये। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है और इसको क्या कर रही है, ये एंक्लोज कर रही है।
ठीक है। अब इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है ये वाली, ये मैंने ले ली स्मॉल आर, ठीक है। ये कितनी ले ली है मैंने, स्मॉल आर, ये जो येलो वाली रेडियस है, ठीक है। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं अपन डायग्राम को। इसमें दिखाई नहीं देगा ना, बड़ा करते हैं इसको थोड़ा सा, एक मिनट। ठीक है, जैसे ये अपने पास में एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी आर क्या है, कैपिटल, वो क्या कहते हैं आर, कैपिटल आर क्या है, इसकी रेडियस हो गई, और इसकी लेंथ कितनी है एल, और इस पे चार्ज कितना है क्यू। अब इसको क्या कर देते हैं, एंक्लोज कर देते हैं, एंक्लोज करते हैं, ठीक है, एंक्लोज करते हैं। ये इस तरीके से इसको क्या कर दिया, इस पे एक गॉसियन सरफेस बना दिया अपन ने, क्योंकि गॉसियन सरफेस ही आपका क्या करेगी, एंक्लोज करेगी चार्ज को, ठीक है। ये अपन ने क्या बना दिया, गॉसियन सरफेस बना दिया। इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है यहां से लेके यहां तक की, ये वाली, ठीक है, ये रेडियस कितनी मान ली मैंने आर। तो इसमें अपने को साफ दिख रहा है पहला केस कि जो अपने पास में स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। स्मॉल आर आपका क्या है, ग्रेटर देन है किससे, कैपिटल आर से, ठीक है। चलो, तो पहला केस, केस फर्स्ट, व्हेन आर जो स्मॉल आर है वो क्या हो, ग्रेटर देन हो क्या, कैपिटल आर से, ठीक है। तो वही यूजिंग क्या, यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ लगाते हैं इसके अंदर, कितना होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस कितना होगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू अपॉन में कितना होगा, ये एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है। नाउ जो हमारे पास में ई और डी एस है, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी ओपन कर सकता हूं ना, ई डी एस कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में होंगी, ठीक है, और अपने पास में डी एस भी इसी है, भाई इसी सरफेस पे फैला हुआ है चार्ज, तो इसका जो एरिया एलिमेंट होगा डी एस वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी इसी डायरेक्शन में होंगी। तो इसका मतलब दोनों के बीच में जो एंगल होगा थीटा कितना होगा, 0 होगा, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। जो कॉस थीटा होगा अपने पास में कितना होगा, 1, ठीक है, बिकॉज, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, हियर थीटा इक्वल्स टू कितना है, 0 डिग्री, सो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1, सो ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ये कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आगे चलते हैं, ये कितना हो जाएगा, ई, अच्छा वेक्टर साइन नहीं, अब तो मैग्नीट्यूड में आ गई बात, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड है आपकी बात, ठीक है, तो वो ई हो गया। डी एस कितना आएगा, इस सरफेस का एरिया कितना होगा, 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच, पूरी लेंथ पे फैला हुआ है ना, और कितना फैला हुआ है, 2 पाई आर में फैला हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई। अब क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे रेडियस कितना है, आर, स्मॉल आर है, कितना है, स्मॉल आर है, ठीक है। लेंथ कितनी है, एल है, बिल्कुल है, ठीक है। तो अपने पास में ई कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन में 2 पाई आर एल, आज इस बोर्ड को क्या हो गया, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 2 पाई आर एल इंटू कितना हो जाएगा अपने पास में, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ये, ठीक है। और अच्छा ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, कहाँ पे, आउटसाइड पे, ठीक है। अगर हम वेक्टर की बात करें, वेक्टर की बात करें तो ये 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसी डायरेक्शन में है ये, ठीक है। तो ये तो जेड डायरेक्शन होती है, अपने को पता है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, जेड डायरेक्शन होती है, ये आर कैप की डायरेक्शन होती है, रेडियस जहां पे जाता है, ठीक है। तो ये आर कैप की डायरेक्शन होती है, कहां पे आ जाएगा, ये आर कैप के अंदर, ठीक है। अपने पास में ये कहां आ जाएगा, अपने पास में आर कैप के अंदर, ठीक है। ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, किसी भी एल लेंथ के, किसकी वजह से, सिलेंडर की वजह से, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा केस,
ठीक है। दूसरा केस, केस सेकंड, व्हेन r इक्वल्स टू r, ठीक है, मतलब स्मॉल r कहां पहुंच जाए आपका, स्मॉल r कहां पे पहुंच जाए, कैपिटल R के पास में, तो बस सीधे सीधे रख दो ना उसी में वैल्यू। वी नो दैट, ठीक है, जो अपने पास में E आता है वो कितना आता है, ये कितना था, ये था अपने पास में Q अपॉन में कितना था 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे कितना हो गया अपने पास में आर कैप, ठीक है, कितना हो गया ये आर कैप, ठीक है। ये अपने पास में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी आउटसाइड, ठीक है। सो एट आर इक्वल्स टू, ये वाला आर क्यों बन रहा है आज, सो एट आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, ई कितना हो जाएगा अपने पास में क्यू अपॉन में 2 पाई, आर की जगह अपन ने कैपिटल आर रख दिया, आर एल एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये आर कैप, ठीक है। ये अपने पास में किधर आ जाएगी, सरफेस के ऊपर, ठीक है। अगर ये पॉइंट आपका कहाँ आ जाए, बिल्कुल सरफेस पे आ जाए, तो सरफेस पे अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इतनी, ठीक है। अब बात कर देते हैं एंक्लोज, मतलब सॉरी उसमें थर्ड केस के बारे में, जब आर आपका क्या होगा, स्मॉल देन कैपिटल आर, ठीक है। केस थर्ड व्हेन स्मॉल आर क्या हो, कैपिटल आर से क्या हो, कम हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में क्या होगा, हियर देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ चार्ज, और देयर इज नो चार्ज, there is no charge inside the cylinder, inside the cylinder। हो यहाँ पे दिक्कत हो रही है ये, चलो कोई नहीं, यहाँ लिख देंगे हम तो, इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में क्या है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स Q एंक्लोज्ड, ठीक है, इनसाइड कितना है 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी आपके पास में वो भी कितनी हो जाएगी 0। तो इनसाइड तो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 0, क्योंकि वहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, और जहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 0, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या थे, 3 केस थे, ये रहे, ठीक है, ये लो, ठीक है। व्हेन आर, वो अपने पास में स्मॉल आर क्या हो, ग्रेटर देन कैपिटल आर हो, ठीक है। तो ये लिख लीजिए आप, ये लो, मैं आपको टाइम दे देता हूँ। तो ये अपने पास में तीसरा केस हो गया होलो सिलेंडर का, ठीक है, ये लो, ठीक है। पॉज कर लेना, लिख लेना इसको। ठीक है, तो ये अपने पास में केस किसका हो गया, होलो सिलेंडर का। अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, सॉलिड सिलेंडर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में लेंगे अब, अगला जो अपना टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर। अब अपने पास में अगला केस कौन सा है, सॉलिड सिलेंडर के बारे में, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर, इसको अपन बना लेते हैं पहले, मान लेते हैं अपने पास में ये कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है आपके पास में, ठीक है, और ये क्या भरा हुआ है अंदर से, सॉलिड पार्ट है ये, अब खोखला नहीं है, अंदर से होलो नहीं है, ठीक है, भरा हुआ है। इसका मैंने रेडियस मान लेता हूँ कितना है, ये कैपिटल R है, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, ये वही स्मॉल l है, ठीक है। और इस पे जो चार्ज है पूरी सरफेस पे क्या हुआ है, फैला हुआ है, पूरी सरफेस पे क्या हो रखा है, इस पे चार्ज फैला हुआ है। देख किससे दर्शाएं, इसी येलो वाले से दर्शा देते हैं, नहीं पिंक से कर देते हैं। येलो तो अपने पास में गॉसियन बॉडी बनाने काम आ जाएगा। येलो, इस पूरे पे क्या है,
आप प्लस चार्ज लो नेगेटिव चार्ज लो आपके ऊपर है, ठीक है, ये लो, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, इस पूरी बॉडी पे क्या है, चार्ज फैला हुआ है। अच्छा, जो प्रीवियस सेक्शन के अंदर था मैंने इसी सरफेस को लेट किया था, मैंने इन दोनों सरफेस को नहीं लिया। इन दोनों सरफेस को मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना इधर जा रही है बेटा, इधर जा रही थी, और ऊपर से तो क्या था, वो खोखला था, ऊपर से क्या था, खोखला था। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इधर वाली सरफेस की, तो अब तो इन दोनों सरफेस की वजह से भी आ सकता है, इन दोनों सरफेस की वजह से भी आ सकता है। ये सरफेस और ये सरफेस, ये भी दोनों इसमें क्या होंगी, कंट्रीब्यूट होंगी, क्योंकि उस टाइम तो खोखला था। लेकिन अपन बात करते हैं अभी सिंपल इसी सरफेस के लिए, ठीक है, क्योंकि इस सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपने पास में, इस सरफेस के लिए वो इस डायरेक्शन में जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और इसका जो सरफेस एलिमेंट का एरिया होगा वो भी इधर ही होगा, ठीक है। लेकिन इस सरफेस एलिमेंट का एरिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। कितना होगा, 90 डिग्री पे होगा। और अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी, इधर नॉर्मल जाएगी, डीएस भी कहां जाएगा, इधर जाएगा। मतलब आएगा तो सही रिजल्ट कुछ ना कुछ, लेकिन फिर इस सरफेस को आप एंक्लोज कैसे करोगे, एंक्लोज नहीं कर पाओगे, है ना। गॉसियन लॉ जब भी लग सकता है जब आपका चार्ज पूरा क्या हो जाए, एंक्लोज हो जाए, ठीक है, पूरा का पूरा चार्ज क्या हो जाए, एंक्लोज हो जाए। अगर इसको एंक्लोज करना है ना इस वाले को, तो फिर एक अपने को यहाँ पे एक सिलेंडर लेट करना पड़ेगा पूरा का पूरा, एक इधर एक इधर, लेकिन फिर उसके अंदर ये भी कंट्रीब्यूशन आएगा, तो वो चीज़ क्या करेगी, कॉम्प्लेक्स कर देगी। तो अपन सिर्फ इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसके बारे में, कर्व्ड सरफेस के बारे में, और क्वेश्चन जो होता है वो इसी पे ही आता है, कर्व्ड सरफेस का आएगा आपके पास, ठीक है। जो अपने पास में एक कर्व्ड सरफेस बनी हुई है ना, इसी की वजह से आएगा, ठीक है। चलो कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर, solid cylinder of अबे यार ये क्या हो रहा है, कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड लेंथ स्मॉल एल, ठीक है। अपन ने लेंथ कितनी ले ली इसकी, स्मॉल एल, और कैपिटल कितना ले लिया इसका, रेडियस ले लिया कैपिटल आर, ठीक है। हैविंग चार्ज क्यू ओवर द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम पर है इस बार, पहले वहां पे सिर्फ सरफेस पे था, इस बार कहां पर है, पूरे वॉल्यूम के ऊपर है, ठीक है। तो अपने पास में अपन लेट कर लेते हैं। चलो अपन ने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाई, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, इस पे अपन क्या बनाते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो गॉसियन सरफेस उतनी ही लेंथ का बनाना है, ठीक है, ये उतनी ही लेंथ का बनाना है अपने को, ठीक है। और यहाँ पे जो लेंथ होगी इसकी वही होगी स्मॉल एल, जैसे कि अपन ने प्रीवियस में ही पढ़ा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो रेडियस होगा ना इस बार वाला, ये वाला रेडियस, ये कितना हो जाएगा, स्मॉल आर, ठीक है। आपकी बार आर आपका क्या होगा, ग्रेटर देन कितना होगा, कैपिटल आर। तो बस पहला केस वही है, ठीक है, पहला केस वही है। चलो करते हैं केस फर्स्ट क्या है, व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन आर, ठीक है। तो अपने पास में पहला जो अपने पास में केस है वो कौन सा है, स्मॉल आर क्या हो, लेस देन क्या हो, कैपिटल आर से, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, यूजिंग गॉस लॉ। तो अगर मैं गॉस लॉ इसमें इस्तेमाल करूं तो ये कितना हो जाएगा, E डॉट डी एस, ये कितना हो जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अपने पास में कितना आ जाएगा, ये E डॉट डी एस बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो डायरेक्शन देखूं तो वही cos थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपने पास में E तो बाहर आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड,
क्लोज इंटीग्रेशन किसका रह जाएगा, ये ds का कितना हो जाएगा, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है e। अब ये ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई आर एल कितना हो जाएगा, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये सेम वैसा ही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q अपॉन में 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो ऑब्वियस ही बात है कि r जो होगा रेडियली तो जा रहा है बाहर, है ना, कर्व सरफेस की वजह से कहाँ जा रहा है, रेडियली बाहर जा रहा है, ठीक है। तो वो डायरेक्शन वही आएगी उसकी रेडियस वाली, 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ठीक है। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द व्हाट, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। उसके आउटसाइड कितनी होगी, इतनी, ठीक है। अब मैं बात कर देता हूँ एट सरफेस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। केस सेकंड, एट सरफेस का मतलब जब r किसके बराबर आ जाए, कैपिटल R के बाहर, ठीक है। वी नो दैट, ठीक है। E जो होता है अपने पास में कितना होता है, Q अपॉन में 2 पाई स्मॉल l एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ गया r कैप, ठीक है। एट सरफेस स्मॉल r किसके बराबर आ गया, कैपिटल R के बराबर। तो E जो होगा वो कितना आ जाएगा, Q अपॉन में 2 पाई कैपिटल R L एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा अपने पास में, R कैप, ठीक है। ये किस पे आ गया अपने पास में, सरफेस के ऊपर आ गया, ठीक है। तीसरा केस, अब तीसरा केस जो है यहाँ पे, उधर तो 0 हो गया था क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं था, लेकिन इस बार क्या है, यहाँ पे चार्ज है। तो मैंने याद करो कि सॉलिड सिलेंडर के अंदर भी आपको पढ़ाया था कि अंदर का जो चार्ज होता है वो अपने को किससे निकालना होता है, यूनिटरी मेथड से। तो यूनिटरी मेथड यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। गिवन दैट Q is distributed, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम, ठीक है, ओवर द वॉल्यूम। तो Q जो होगा पूरे वॉल्यूम पे फैला हुआ है। अब इसका वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच कितना है, एल है अपने पास में, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। तो कितना फैला हुआ है उस पर, अपने पास में Q चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। तो फिर भैया 1 पे कितना फैला होगा, 1 पे ऑब्वियस ही बात है, Q अपॉन में कितना होगा, इसको मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एल पर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो 1 पे कितना होगा, Q अपॉन में पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। तो अपने पास में फिर पाई, अब मैंने अंदर ले लिया ये केस, ठीक है, व्हेन R इज लेस देन R, ठीक है। तो फिर भैया इतने रेडियस पे मैं एक बार यहाँ पे डायग्राम भी बना देता हूँ आपका, ठीक है। वो डायग्राम भी एक बार अपन बना लेते हैं, ठीक है। किधर बना देते हैं, ठीक है। ये अपने पास में कैपिटल R रेडियस था, ठीक है, और ये अपने पास में वो सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है अपने पास में, स्मॉल l है, ठीक है। ये स्मॉल l अपने पास में क्या है, इसकी लेंथ है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस वाले जोन की, इसकी लेंथ तो सेम ही रहेगी, ठीक है, इसकी लेंथ तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी ये वाली, इस पे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये और ये हो जाएगा अपने पास में क्या, स्मॉल r। तो इसका मतलब आपके पास में जो तीसरा केस है, देखो स्मॉल r क्या होना चाहिए अपने पास में, लेस देन क्या होना चाहिए अपने पास में, कैपिटल R, ठीक है। कितना होना चाहिए, कैपिटल R, ठीक है। तो एक बार बताओ, पाई आर स्क्वायर एल, इस बड़े वाले पे कितना चार्ज था, Q, ठीक है। तो फिर इतने वाले वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा, लेट इट बी Q डैश, ठीक है। दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर एल पे कितना हो जाएगा फिर अपने पास में चार्ज, ये कितना हो जाएगा, Q अपॉन में पाई आर स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर एल, पाई से पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास में लेट अ चार्ज Q डैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड
डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एल। सो क्यू डैश विल गिवन बाय, विल तो क्यों ही आएगा, सो क्यू डैश इज गिवन बाय, क्यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो कैंसिल होके कितना आ रहा है, क्यू टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया ये कैपिटल आर स्क्वायर। मतलब अब जो चार्ज इंक्लोज होगा वो इतना इंक्लोज करेगी गॉसियन सरफेस, ठीक है, इतना चार्ज क्या करेगी, इंक्लोज करेगी, ठीक है। वापस से वही यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ लगाते हैं, कितना हो जाएगा ये ई डॉट डी एस कितना हो जाएगा, क्यू एंक्लोज अपॉन में कितना होगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कितना एंक्लोज कर रखा है इसने क्यू डैश, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्यू डैश लिख देता हूँ अब, ठीक है, क्यू डैश, ये अपने पास में डायरेक्ट क्यू डैश लिख देते हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, वापस से वही ई डी एस, क्यू डैश की वैल्यू कितनी थी, क्यू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई स्मॉल आर एल, ठीक है, कितना आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कितना हो गया 2 पाई आर एल, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है। तो अपने पास में ये आगे कितना होगा, ई बराबर एक आर से ये आर कैंसिल हो गया अपने पास में, ये कितना बचा क्यू आर अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, कितना हुआ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एल, ठीक है। ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करता हूं तो ये किस में चली जाएगी, आर कैप के अंदर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। ये लो, चलो इसको नोट डाउन कर लेना अब। ये लो, ठीक है, इसको उतार देना अब। हो गया ना, तो ये कंप्लीट होता है अपने पास में, ठीक है। अब देखो इनका ग्राफ भी बनाया था पिछली बार अपन ने, सॉलिड का भी बनाया था ना, और क्या कहते हैं होलो स्फीयर का भी बनाया था। तो यहाँ पे भी अपन ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, वो पिछली बार उसका भी रह गया था, चलो अभी ड्रॉ कर लेंगे उसका, ठीक है। ग्राफ पूछ लेता है ये कि वेरिएशन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का, आर के साथ में क्या वेरिएशन आता है, ठीक है। तो चलो ये बना लेते हैं ग्राफ, ठीक है, ग्राफ बिटवीन कैपिटल E एंड डिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r और उसके बीच में क्या बनाना है अपने को, कैपिटल E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये दो एक्सिस ले ली मैंने, ठीक है, एक पे तो अपने पास में स्मॉल r है और एक पे क्या है कैपिटल E, ठीक है। चलो इसी का बनाते हैं पहले अपन ग्राफ, ठीक है।
इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो पहले तो मैं क्या करूंगा, इनसाइड की बात कर लेते हैं। तो इनसाइड तो देखो ये सारी क्वांटिटीज अपने पास में क्या है, कांस्टेंट है। तो ये ई जो है वेरिएशन किसके साथ आ रहा है, आर के साथ में वेरिएशन लेना है अपने को, इस स्मॉल आर डिस्टेंस के साथ में। तो देखो कैसा आ रहा है, लीनियरली आ रहा है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो लीनियरली ग्राफ जाएगा आपका, ठीक है, कितना जाएगा लीनियरली, ठीक है। तो लीनियरली इसको बनाते हैं, 1 मिनट, ठीक है, लीनियरली बनाते हैं। ये इनसाइड तक की बात है, ठीक है, ये इनसाइड जा रहा है अपने पास में, और ये जो डिस्टेंस है ना ये कहां पर है, कैपिटल आर पर, ठीक है। ये इनसाइड तक तो अपने पास में कैसा जा रहा है, लीनियरली। इसके बाद में देखो सरफेस पे तो कांस्टेंट है, सरफेस से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, सारी वैल्यू अपने पास में कांस्टेंट आ रही होगी उधर। तो कहाँ है सरफेस का, ये रहा, सरफेस पे तो कोई वेरिएशन है ही नहीं आर के साथ में। लेकिन अगर अपन बाहर जाते हैं तो देखो कैसा आ रहा है अपने पास में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है अब, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा तो अपने पास में कैसा आएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आता है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। इसकी स्टीप थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, इसकी स्टीप थोड़ी सी कम होगी। स्क्वायर आता है थोड़ी स्टीप ज़्यादा बढ़ जाती है, क्यूब आता है तो और अंदर की तरफ स्टीप बढ़ जाती है, ठीक है। ये तो अपने को पता है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होगा, ग्राफ होगा। मैं थोड़ा सा और क्लियर बना देता हूँ इसको। इसकी स्टीपनेस जो होगी ना थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। और वहाँ जो अपने पास में था आर स्क्वायर के साथ आ रहा था ना, तो आर स्क्वायर में तो क्या हो गया था, ज़्यादा स्टीपनेस आएगी, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगा किसके लिए होगा अपने पास में, ये ग्राफ होगा अपने पास में किसके लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर के लिए। अगर मैं बात करता हूं किसकी, ये बना लेना आप एक बार, ठीक है, ये बना लेना। अगर मैं बात करता हूं किसकी, होलो सिलेंडर के लिए, तो वो भी बना लेते हैं, ठीक है। पिछले वाले केस में रह गया था वो अपने पास में, ये रहा, ठीक है। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ग्राफ बिटवीन कैपिटल E एंड डिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है, कैपिटल E एंड डिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है। ये अपने पास में है। चलो इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, होलो के लिए बात करते हैं, ठीक है। होलो के लिए बात करते हैं, ये तो स्मॉल r हो गया, ये कैपिटल E हो गया, ठीक है। अपन इसके लिए बनाएं, देखो ये एक डिस्टेंस है कैपिटल R, तो कैपिटल R तक, ये इनसाइड की बात है, इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कहाँ की, देखो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0 थी, सरफेस पे कितनी है, कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के, ठीक है। तो सीधा सीधा बना दो ना यहीं से, ठीक है। इसका तो आसान है ग्राफ। ये एक मैंने डिस्टेंस ले लिया, ठीक है, कहाँ तक, कैपिटल R, और फिर वहाँ से हल्का सा ये ऐसे, क्या हो गया इस बोर्ड को, ये, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया, अपने पास में क्या, ये किसका आ गया, ये आ गया किसका, होलो सिलेंडर का। तो ये केस किसका बनता है अपने पास में, होलो सिलेंडर का, ठीक है। तो मैंने अब आपके एप्लीकेशंस भी पढ़ा दिए, एप्लीकेशंस में यही 4 होते हैं मेन तो, और इन्हीं पे ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो पढ़ाया कौन सा, सॉलिड स्फीयर, एक था आपका होलो स्फीयर, होलो सिलेंडर हो गया, और एक कौन सा हो गया आपका, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। ये एप्लीकेशंस हो गए किसके, गॉस लॉ के। अब क्वेश्चन ना कुछ इस तरीके से भी आ जाता है, क्वेश्चन कुछ आपका ऐसे भी आता है। देखो वो रह गया था मेरे से एक क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, और एक गॉस लॉ पे नहीं आएगा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डेंसिटी रो बराबर रो नॉट कॉस थीटा इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, या फिर ठीक है चार्ज डेंसिटी ऑन भी दे सकता है वो, ठीक है। अरे ये क्या हुआ, ठीक है, ऑन स्फेयर
ऑफ ऑन स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, रेडियस कैपिटल आर। क्वेश्चन इतना सही दिया हुआ होगा। अपने को चार्ज डेंसिटी दे रखी है और चार्ज डेंसिटी देखो वेरिएशन में है। रो बराबर कितना दे रखा है, रो नॉट कॉस थीटा के बराबर दे रखा है, तो इसका मतलब थीटा एंगल है ना, ये वेरिएशन में आ रहा है आपके। किस में आ रहा है, वेरिएशन। और जरूरी नहीं है यहाँ पे रो बराबर रो नॉट कॉस थीटा दे दे, कुछ भी दे सकता है, आर की फॉर्म में दे दे, कुछ ऐसा आ जाए जैसे रो बराबर कितना हो जाए, रो नॉट 1 माइनस के कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। अब स्मॉल आर स्क्वायर के साथ में क्या करेगा, वेरिएशन करेगा। तो ये तो कुछ भी दे सकता है, मैं एक तरीका करा रहा हूँ, इसी से आपके सारे तरीके हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें गॉस लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को नहीं पता कि भाई इसने आउटसाइड का पूछा है, इनसाइड पूछा है। इसने बस इतना पूछा है कि भाई कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डेंसिटी रो बराबर रो नॉट कॉस थीटा वेयर ऑन स्फीयर ऑफ रेडियस, क्या कहते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको यहां पे लिख सकते हैं ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो हमें नहीं दिया तो हम इंक्लोज क्या करेंगे, इंक्लोज कर ही नहीं सकते जब दिया ही नहीं है। आप बना लोगे डायग्राम, लेकिन यहाँ पे रो नॉट चार्ज कांस्टेंट नहीं है। जब चार्ज डेंसिटी ही कांस्टेंट नहीं तो चार्ज कांस्टेंट नहीं है, और चार्ज कांस्टेंट नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा मोनोपोल है, क्वाड्रोपोल है, ऑक्टापोल है, ठीक है, डाइपोल है, कौन सा चार्ज दिया हुआ है। तो ऐसी कन्फिग्रेशन में फंस जाते हैं। और अपने को पता है कि जो गॉस लॉ जो होता है वो वैलिड होता है किसके लिए, सिर्फ मोनोपोल के लिए वैलिड होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस की डीलिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस की डीलिंग करनी है, सिंपल है, हम तो बस जानते ही हैं। फिजिक्स में सबसे ज्यादा हमारे पास में जान पहचान वाले ही हैं, ठीक है। और जान पहचान में क्या है, ई जो होता है ना अपना, ये कितना होता है, के, ठीक है। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिखते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म में। ई जो होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कितना हो गया, रो डी टाउ, ठीक है, रो डी टाउ। एक मिनट, रो, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं अपने पास में कितना है, आर कैप अपॉन में कितना होता है, कैपिटल आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया, डी टाउ। ये अपने पास में क्या होता है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम की वजह से आता है अपने पास में, ठीक है। आर कैप वहाँ पे क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब रो बराबर कितना दे रखा है, रो नॉट कॉस थीटा। कितना दे रखा है ये, रो नॉट कॉस थीटा। तो इसको एक काम करते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर ले, क्या ये हो जाएगा अपने पास में आर अपॉन में आर क्यूब। तो एक काम करते हैं, इसके भी अपने पास में क्या लें, चार्ज डेंसिटी की क्या ले लेते हैं, डायरेक्शन ले लें, पर ये तो स्केलर क्वांटिटी है, नहीं इसकी नहीं आएगी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू को पुट कर दो, ये रो नॉट, ठीक है, कॉस थीटा, रो नॉट कितना हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अपने पास में, आर कैप को बाहर पढ़ो, आर कैप डायरेक्शन बताएगा अपने को, उससे कोई मतलब ही नहीं है अपने को। ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया, डी टाउ, ठीक है, ठीक है। ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डायरेक्शन के साथ आ रहा है ना आर कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो ये वेक्टर साइन भी आ गया। ये रो नॉट तो बाहर आ गया अपने पास में, ठीक है। ये रो नॉट जो था ये तो बाहर आ गया, ये लो, अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा। डी टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी आर, और ये कितना हो जाएगा, डी फाई। वॉल्यूम इंटीग्रेशन ओपन करेंगे इसके लिए, अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आर स्क्वायर, और ये कितना आ गया अपने पास में, आर कैप, ठीक है। आगे चलें, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी रो नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये कितना हो गया, डी थीटा, ठीक है। एक इंटीग्रेशन डी आर का हो गया, और एक इंटीग्रेशन किसका आ गया, डी फाई का, क्योंकि वॉल्यूम का इंटीग्रेशन है ये किसका इंटीग्रेशन है अपने पास में, वॉल्यूम। और वॉल्यूम तो भाई अपने पास में ट्रिपल इंटीग्रेशन से ही क्या होगा, ओपन होगा, ध्यान रखना ही, ठीक है। किसका इंटीग्रेशन है, ये वॉल्यूम का है, ठीक है। अब अपन ने वॉल्यूम इंटीग्रेशन को क्या कर दिया, बाई पार्ट तोड़ दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितनी हो जाएगी अपने पास में, रो नॉट अपॉन में 2 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, डी थीटा। और ध्यान रखना इसके बाहर क्या चल रही है, इसकी डायरेक्शन भी तो चल रही है, आर क्या, डायरेक्शन को नहीं भूलना है अपने को, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, डी आर, ये कितना हो जाएगा, डी फाई, ठीक है।
और ये कितना हो गया अपने पास में आर कैप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी अब देखो, ये हो जाएगा रो नॉट अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा, कितना हो जाएगा डी थीटा। अब बाई पार्ट तोड़ा है तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, डी थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई, ये कितना जाएगा 0 से कैपिटल आर, और ये कितना जाएगा 0 से 2 पाई, ये कितना हो गया 0 से 2 पाई, ये कितना हो गया 0 से कैपिटल आर, और ये 0 से लेके कहाँ तक चला गया पाई तक, ये कितना हो गया 0 से पाई। डी आर की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, तो आर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई आ जाएगी, ठीक है। और बाहर कितना बचेगा अपने पास में, ये आर कैप, ये कितना बचेगा अपने पास में बाहर आर कैप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देखा कितना इजी है, सिंपल है, कुछ नहीं है। ये कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो 2 पाई से ये कैंसिल होगा, तो ये तो कितना बचा रो नॉट अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, सॉरी 0 से पाई, 0 से पाई साइन 2 थीटा डी थीटा, यही बचेगा अपने पास में, ठीक है। और ये आ गया अपने पास में क्या आर कैप। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा रो नॉट आर अपॉन में कितना हुआ 4 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू को देखो करेंगे अपन ओपन, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ठीक है, कॉस 2 थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा ये 2, माइनस का साइन बाहर, और ये कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा अपने पास में आर कैप, ठीक है। ये कितना हो जाएगा रो नॉट आर अपॉन में कितना हुआ 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस के कॉस 0 अपॉन में कितना बचा 2, कितना हो गया आर कैप, ठीक है। अब कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी आती है अपने पास में, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, हाँ 1 होती है, ठीक है। और कॉस 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 1, तो ये तो खत्म हो गया, ये तो इंटीग्रेशन ही खत्म हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा आपका इस चार्ज डेंसिटी की वजह से 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है अपने पास में इस चार्ज डेंसिटी की वजह से 0। तो ऐसे अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कॉस 2 पाई कितना होता है, कितना हो जाएगा ये 0 to π/2, तो 1 0 -1 0 1, हाँ सही है, तो 1 आता है, ये भी 0 1 ही होता है, cos 0 cos 2 पाई एक ही बात है, ठीक है। ओ सॉरी, ये यहाँ पे cos नहीं सही है, cos 2 पाई आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अपने पास में इस वैल्यू को क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी इस चीज इस कन्फिग्रेशन की वजह से, ये जो अपने पास में चार्ज डेंसिटी आ रहा है ना, ये जो चार्ज डेंसिटी आ रहा है, इस चार्ज डेंसिटी की वजह से अपने पास में कितना आएगा ये 0, ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। तो इस चार्ज डेंसिटी की वजह से अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है 0, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब जैसे इस तरीके करा दिया, अपनी डेंसिटी अगर चेंज होती रहती है, आर कैप में भी चेंज होती है, ठीक है, उसका क्वेश्चन अलग आता है। तो आपने को तो बस इसी तरीके से करना है, अगर डेंसिटी दे दी है तो इस तरीके से क्वेश्चन को डीलिंग करनी है। अब वो कैसे भी देते हैं आपके, ध्यान रखना है डी टाउ का, डी टाउ ओपन कर दो, ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, सिलेंड्रिकल में दे रखा है, सिलेंड्रिकल में ओपन कर लो, जैसे आपकी इच्छा करे वैसे करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे होते हैं आपके क्या एंड होता है टॉपिक, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर, मेरे को जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स और मिलते जाएंगे मैं और करवाऊंगा इस पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कर्ल के बारे में पढ़ेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में उसको स्टडी करेंगे। आज अपने पास में क्या क्या कंप्लीट हो गया, गॉस लॉ पूरा कंप्लीट होता है आपका, ठीक है, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस भी कंप्लीट होते हैं, ठीक है। उस पर एक आधी न्यूमेरिकल भी कर लिया अपन ने, और भी न्यूमेरिकल्स हैं मैं आगे करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, राधे राधे।